नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए 10 खबरें जानते हैं झारखंड की फटाफट के अंदाज में। मधुपुर उपचुनाव मतगणना से संबंधित प्रमुख खबर की बात करें तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जानकारी दी है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी 2 मई को होने वाले मतगणना को लेकर 100% कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस कड़ी में मतगणना क्षेत्र में प्रवेश हेतु शुक्रवार को सदर अस्पताल देवघर एवं अनुमंडल अस्पताल मधुपुर में कोविड टेस्टिंग कैंप का आयोजन कर उम्मीदवार व मतगणना एजेंट का सैंपल लिया गया। इसके अलावा चिन्हित दोनों अस्पतालों से कुल 126 लोगों का कोविड टेस्ट किया गया है, जिसमें 5 मतगणना एजेंट का रिपोर्ट पॉजिटिव है। बाकी सभी उम्मीदवार व मतगणना एजेंट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ज्ञात हो कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार RT-PCR या रेट परीक्षण के बिना या कोविड-19 का टीकाकरण की दूसरी खुराक के बिना मतगणना हॉल के अंदर किसी भी उम्मीदवार व मतगणना एजेंट को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार को राज्य में सभी शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर, रेस्तरां, बार, खेल परिसर, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए बंद करने का निर्देश दे दिया है। आदेश के मुताबिक राज्य में फिलहाल हर तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। बाजार दिन में 2 बार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुले रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि मतगणना में जुड़ी प्रक्रियाएं और जीत की रैली निर्वाचन आयोग के प्रोटोकॉल के अनुसार ही होगी। वहीं दवा की दुकानें, चिकित्सीय उपकरण, किराने की दुकान और होम डिलीवरी सेवाओं को आदेश से बाहर रखा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रशासन द्वारा स्थिति की फिर से समीक्षा करने तक पाबंदियां जारी रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानून की उपयुक्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सही मायने में लॉकडाउन का पालन होता देखा जा रहा है। शहरों में तो लोगों की मनमानी चल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में घड़ी की सुई को देखते हुए लोग समय में दुकान बंद करते हुए यातायात पर रोक लगा दे रहे हैं। प्रशासन को जद्दोजहद करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। कहा जाता है कि जो शिक्षित हैं वही समझदार होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने इस कहावत को उल्टा पासा में बदल दिया है। जहां शहर के लोग सरकार के द्वारा लागू की गई नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन कर रहे हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोग सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का बखूबी पालन करते दिख रहे हैं। फेरी वाला विजय महतो बताते हैं कि सरकार ने जो भी नियम लागू किया है वह हमारे हित में ही किया है। लोगों को सचेत रहकर अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। समय सीमा के अनुरूप ही अपने व्यवसाय को करते हुए नियमों को ध्यान में रखते हुए गुजारा करना जरूरी हो गया है। यदि नहीं सुधरे तो परिणाम भयावह हो सकता है। देश विदेश से संबंधित प्रमुख खबर की बात करें तो देश से चलने वाली नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब 31 मई तक निलंबित रहेगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए ये उड़ानें निलंबित की गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा कि हालांकि इस दौरान अलग अलग मामलों को देखते हुए सक्षम प्राधिकरण द्वारा चुनिंदा मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण 23 मार्च 2020 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली अनुसूचित उड़ानें निलंबित है, लेकिन मई के बाद से वंदे भारत मिशन के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है। इसके अलावा जुलाई से चुनिंदा देशों के बीच द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के तहत कुछ उड़ानें चल रही है। भारत ने केन्या, भूटान और फ्रांस सहित 27 देशों के साथ एयर बबल समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच उनके एयरलाइंसों द्वारा विशेष उड़ानों का संचालन किया जा सकता है। जमशेदपुर सिटी सहित आसपास के शहरों में शुक्रवार की शाम आई आंधी, तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई। तबाही का मंचर सबसे ज्यादा सुंदरनगर इलाके सहित चांडिल, कपाली, सरायकेला में देखने को मिला। हालांकि इस तरह से हुए भारी भरकम बारिश में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं बता दें कि चांडिल के चालियामा में हो रहे एक शादी समारोह के लिए सामियाना बनाया गया था, मगर आंधी तूफान में यह सामियाना भी उखड़ गया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। बारिश भी ऐसी हुई कि बारिश में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के अरमानों पर पानी ही डाल दिया।
नेशनल क्षेत्र से प्रमुख खबर की बात करें तो भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को हवाई मार्ग के जरिए सिंगापुर से 8 ऑक्सीजन टैंकर पश्चिम बंगाल के पानागढ़ वायुसेना अड्डे पर पहुंचाए। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। देश कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है, जिसके चलते कई राज्यों के अस्पतालों को चिकित्सा ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बयान में कहा गया है 2C-17 विमान हवाई मार्ग के जरिए सिंगापुर से 8 ऑक्सीजन टैंकर पानागढ़ ला रहे हैं। वायुसेना देश के भीतर भी कई स्थानों पर ऑक्सीजन टैंकर और ऑक्सीजन इकाई संबंधित उपकरणों की ढुलाई में जुटी हुई है। बयान के मुताबिक शुक्रवार को 2-2 ऑक्सीजन टैंकर चंडीगढ़ से भुवनेश्वर, आगरा से रांची, ग्वालियर से रायपुर, इंदौर से सूरत और चंडीगढ़ से रांची ले जाए जाएंगे, जबकि एक टैंकर बड़ोदरा से रांची ले जाया गया है। इसी तरह 6 ऑक्सीजन टैंकर हिंडन से रांची, 2 टैंकर जोधपुर से जामनगर और 2 टैंकर मुंबई से भुवनेश्वर ले जाए गए हैं। इधर बयान में कहा गया है कि एक IL-76 विमान 3 ऑक्सीजन इकाइयों के उपकरण दिल्ली से दीमापुर ले जा रहा है। साथ ही लखनऊ के कोविड अस्पताल स्थापित करने के लिए सामान भी ले जाया जा रहा है। वैक्सीन की कमी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो बेशक बार बार यह दावा किया जाता रहा हो कि देश में वैक्सीन की कमी नहीं है, मगर हालात बता रहे हैं कि वैक्सीन की किल्लत है। यही वजह से झारखंड समेत देश के कई राज्यों ने 1 मई से 18+ के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। मुंबई में मौजूदा स्थिति यह है कि वहां 3 दिनों के लिए टीकाकरण ही रोकना पड़ा। एक दिन पूर्व झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा था कि वैक्सीन की कमी से 1 मई से 18+ के लिए टीकाकरण शुरू नहीं किया जा सकता है। इस तरह की बात करने वाला झारखंड ही नहीं है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद अब पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी यही कहना है कि इनके पास पर्याप्त वैक्सीन की खुराकें नहीं है, इसलिए 1 मई से टीकाकरण शुरू करना संभव नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु भी ऐसा ऐलान कर चुके हैं। इन राज्यों का कहना है कि टीके उपलब्ध होने के बाद ही 18+ के लिए टीकाकरण शुरू किया जा सकता है। राज्यों में उपलब्ध वैक्सीन से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी कोविड-19 रोधी टीकों की 1 करोड़ से ज्यादा खुराक उपलब्ध है और अगले 3 दिनों में उन्हें करीब 20 लाख और खुराक मुहैया करा दी जाएगी। भारत सरकार अब तक टीके की करीब 16.33 करोड़ खुराक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में उपलब्ध करा चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि इनमें से खराब हुई खुराकों समेत कुल 15,53,56,503 खुराकों का उपयोग किया जा चुका है। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास लगाने के लिए टीकों की 1 करोड़ से ज्यादा खुराक उपलब्ध है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 3 दिनों के करीब 20 लाख खुराक और उपलब्ध करा दी जाएगी। कोविड महामारी के खिलाफ जंग में भारत सरकार की 5 सूत्रीय रणनीति में टीकाकरण महत्वपूर्ण है। टीकाकरण के अलावा रणनीति में जांच, निगरानी, उपचार और कोविड अनुकूलन व्यवहार प्रमुख रूप से शामिल है। भारतीय सेना भी विदेशों से ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर लाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है, क्योंकि कोरोना वायरस के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी के कारण देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय नौसेना के युद्धक पोत शुरू में बहरीन, सिंगापुर और थाईलैंड से ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2 पोत INS कोलकाता और INS तलवार बहरीन में मनमा बंदरगाह पर पहुंच चुके हैं, जो 40 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन मुंबई लाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि एक अन्य पोत INS जलाश्व बैंकॉक रवाना हो गया है, जबकि INS एरावत इसी मिशन के लिए सिंगापुर जा रहा है।